जगजननी श्री सीता जी, सकल कुशल दात्रीं भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीं त्रिभुवन जनयित्रीं दुष्ट धीनाशत्रीं जनक धरणी पुत्रीं दर्पिदर्पिधर प्रहत्रीं हरिहर विधि कत्रीं नौमी सद्भक्त भत्रीं। स्त्री धर्म। श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ऋषि का झुकाव श्री सीता जी की ओर अधिक है। श्री सीता जी के चरित्र का वर्णन करने में श्री वाल्मीकि जी द्रवित हो गए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में यह भी कहा है कि रामायण में राम जी का नहीं, श्री सीता माँ का ही चरित्र मुख्य है। रामायण से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण के राम में कोई विशेषता नहीं दिखती। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत्। वाल्मीकि ने जो तो ऐसा नहीं कहा है कि रामायण रामचरित्र है। वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि रामायण सीता चरित्र की कथा है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि रामचरित्र दिव्य है, परंतु सीता जी का चरित्र तो अति दिव्य है। रामायण में सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। श्री सीता जी ने जगत को आदर्श स्त्री धर्म पूर्ण रूप से बताया है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुल पितृकुल का उद्धार कर सकता है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुल पितृकुल का उद्धार कर सकता है, परंतु पुत्री बहुत योग्य हो, स्वधर्म का बराबर पालन करती हो तो वह पति के तथा पिता दोनों के कुलों को तार सकती है। पुत्री पवित्रम किए कुल दो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और लड़की उत्पन्न होती है तो मानो हंडी का तेल पी लिया हो, ऐसा मुंह बनाते हैं। अरे पुत्री क्या खोटी है? पुत्र क्या कुछ अधिक करने वाला होता है? लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरा हो तो घर में दीपक रहे। इस कलयुग के छोकरे माँ बाप के लिए नया दीपक नहीं रखते। छोकरा होना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं रखना। छोकरा कुछ अधिक करने वाला नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार नहीं सकता। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार नहीं सकता। काम के वशवर्ती रहने के कारण साधारण रीति से पुरुष स्त्री के अधीन ही रहता है। काम के वशवर्ती रहने के कारण साधारण रीति से पुरुष स्त्री के अधीन ही रहता है। इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पति को युक्ति से सुधार सकती है, पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण का मार्ग समझा सकती है। लायक स्त्री पति को भगवत जन में लगाती है, सत्संग की तरफ ले जाती है, पति के हाथ से सत्कर्म कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाती है। स्त्री धर्म अति श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधर्म का बराबर पालन करे तो उसे घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री को घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारिणी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर गृहिणी धर्म संभालती है उसके पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए सिद्धि सुलभ है।
शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेहयुक्त और आर्द्र होता है। वह प्रभु प्रेम में जल्दी पिघलती है। उसमें समर्पण की भावना होती है। घर के प्रत्येक जीव में ईश्वर की भावना रखते हुए तन मन से सबकी सेवा करे और घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे, तो बड़े बड़े सन्यासियों और योगियों को वन में रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो उसे घर में रहकर भी अनायास ही मिल सकती है। निर्वाह के निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। निर्वाह के निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाने में पुरुष यदि कोई पाप भी करता है तो उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पति पुण्य करे तो उसमें स्त्री को भाग मिलता है। जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री पति में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा करती है, उस स्त्री को ही पति के पुण्य में भाग मिलता है। पतिदेव का कहना न माने, पति का दिल दुखावे, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य नहीं मिलता। पति में ईश्वर भाव नहीं रखे, उस स्त्री के लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, अशक्त हो, तो भी उसमें ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने से स्त्री को मुक्ति मिलती है। रामायण में श्री सीता जी ने कहा है, पति शुश्रूषणान्यास्तपो नानद्य विधीयते। स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी माँ बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पति की सेवा से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है। घर के एक एक जीव में स्त्री ईश्वर का भाव रखती है। सबकी सेवा में शरीर घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। यह इसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कद्र करेंगे, इसकी तनिक भी अपेक्षा नहीं रखती। कद्र तो ऊपर जाने के बाद होती है। कितने ही लोग काम खूब करते हैं, परंतु यदि घर में बहुत सम्मान से उनसे न बोला जाए तो उनका हृदय पीड़ित होता है कि मैंने इतना अधिक काम किया, फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीव को सम्मान करना आता ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे, ऐसी अपेक्षा न करे। देखो, कोई भी काम करो, परमात्मा को नज़र में रखकर प्रभु का स्मरण करते करते करोगे तो हृदय के पीड़ित होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तुम्हारे काम की लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परंतु उसके ऊपर प्रभु नज़र करें, उससे परमात्मा राजी हों, ऐसी अपेक्षा से काम करोगे तो कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम अपने कर्तव्य का सदैव निर्वाह करो, स्वधर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राजी हो या न हो, इससे क्या? राजी होकर तुमको क्या देता है और नाराज होकर तो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? मन में सदैव स्मरण रखो, मेरा संबंध ईश्वर के साथ है। श्री सीता जी की मधुर वाणी। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी में सारे सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है। राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं।
उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, परंतु सीता माँ को जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आया। श्री सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर से नहीं बोली। श्री सीता जी अतिशय मधुर बोलती हैं, उनको कर्कश बोलना आता ही नहीं। तुम्हारे घर में कलह न हो, ऐसी इच्छा यदि रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी उक्ति कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी में से विवाद उठता है और वाद विवाद में फिर मारामारी होती है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने हाड़ हैं, किंतु जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ कहलाती है तो लूली है, परंतु यह लूली अर्थात यह लंगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी तिरछी बाड़ी बोल पड़ती है। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ के समय द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया था। उससे महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। श्री सीता जी जीवन में एक ही समय कर्कश वाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक करुण प्रसंग निकले। माया मारीच की आ लक्ष्मण की छल भरी आवाज़ से सीता जी भ्रम में पड़ गई थी कि राम जी संकट में हैं। उससे वे बहुत व्याकुल हो गई थी। अति व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण से बहुत कर्कश वचन कहे और उसमें से ही करुण प्रसंगों की धारा निकल पड़ी। कर्कश वाणी तो विष है। शिव जी ने विष गले में रखा है। विष गले में ही रख लेना उचित है। उसको न बाहर आने दिया जाए और न पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेट में रखो नहीं। कोई निंदा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार न करो, न उसको पेट में रखो, उसको याद न रखो, सहन कर लो और उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष को न रखो। निश्चय करो कि मुझे बहुत मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूमने लगे। किसी का दिल दुखे ऐसा न बोलो। लकड़ी की मार भुलाई जा सकती है, परंतु शब्द की मार भूलती नहीं। काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करो। वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजावे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। जो सर्वकाल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन अथवा दुर्जन सबके साथ मधुर ही बोलती है। बांसुरी का नाद सुनकर हरिण भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन स्वरूप हैं और विषधर सांप दुर्जन का। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती नहीं। इसी कारण से तो वह परमात्मा के अधरामृत की अधिकारिणी बनी है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वर में मधुर बोलना यह सच्चा मिठास नहीं। हृदय में मिठास हो तो वाणी में सच्चा मिठास आता है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों न हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए तो भी तुम ऊंचे स्वर से कभी न बोलना। कर्कश वाणी से ही कलयुग का जन्म हुआ है। कर्कश वाणी से ही कलयुग का जन्म हुआ है।
श्री सीता माँ अति मधुर बोलती हैं। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिव जी के धनुष का खंडन किया और पीछे जनक राज ने स्वर्णाक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत को यह पत्रिका देकर कहा, तू दौड़ता हुआ अयोध्या में जा और दशरथ महाराज को यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभु ने धनुष भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजय माला अर्पित की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर जल्दी से लग्न महोत्सव में पधारें। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या में आता है। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है। श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात महाराज दशरथ को आज तक कोई खबर नहीं मिली थी। वे चिंता करते हैं कि मेरा राम कहाँ होगा। एक ऋषि के साथ गया है, बहुत समय से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। आज जनक राजा की पत्रिका आई है, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका, उसे मेरे राम ने भंग किया है। श्री सीता जी ने जयमाला अर्पण की है। दशरथ महाराज ने सीता जी की पहले से ही बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। वही सीता जी पुत्रवधू बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता था। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गीली हुई। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम की लग्न की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं। महाराज के गले में नवरत्न का एक अमूल हार था। महाराज ने वह उतार कर दूत को दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार लिया नहीं। दशरथ जी ने आग्रह किया कि आपके मुख से राम के लग्न की वार्ता सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। यह तुमको बख्शीश देता हूँ। आज तो तुमको यह लेनी ही चाहिए। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जो कहते हैं वह ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूँ। आपके घर का पानी भी हमको ग्राह्य नहीं। आपका हार लेना हमारे लिए उचित नहीं है। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सीता तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो। सेवक को लेने में तनिक भी बाधा नहीं, तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूँ। दूत को श्री सीता जी का स्मरण हुआ। उसकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं नौकर हूँ, यह तो सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। श्री सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह रखा नहीं। मैं उम्र में बड़ा हूँ न, इसलिए उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। श्री सीता जी राजकन्या है, परंतु घर के नौकरों के साथ उनका प्रेम ऐसा ही विशुद्ध है। महाराज वे हमारी पुत्री हैं। अपनी कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं, यह तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सबको वे बहुत सुखी करेंगे। वे बहुत लायक हैं। घर के दास दासियों के साथ भी श्री सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरों का तिरस्कार कभी नहीं करती। रामायण में लिखा है कि सीता जी जब जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी थी,
तो घर के दास दासी भी रोने लग गए। पशु पक्षी तक भी रोए थे। श्री सीता जी का वियोग घर के दास दासियों से क्या, पशु पक्षियों से भी सहन नहीं हुआ था। ऐसा प्रेम श्री सीता जी का सबके साथ था। श्री सीता जी का पातिव्रत। श्री सीता जी अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। श्री सीता जी का पतिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। श्री सीता जी का संयम, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी का पातिव्रत जगत में अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगा। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने राम जी से कहा था कि महाराज, मैंने माता जी को देखा नहीं है। लंका में देव गंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, उनमें मैं सीता जी को पहचान सकूं, ऐसा कोई लक्षण बताएं। रामचंद्र जी ने सीता जी के कितने ही लक्षणों का वर्णन किया। वे बहुत गोरी हैं, उनके केश बहुत सुंदर हैं, उनकी आँखें अति दिव्य हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो स्त्री के सम्मुख नहीं देखता हूँ। शरीर के लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता, मैं किसी दिन शरीर का स्मरण भी नहीं करता। शरीर का चिंतन करने से काम जागता है, काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के शरीर का स्मरण चिंतन नहीं करते, इसलिए काम कभी उनको त्रस्त नहीं कर सकता। पुरुष स्त्री के अथवा स्त्री पुरुष के देह का जब तक स्मरण न करे, तब तक काम भाव नहीं आता। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पम तेन में न भविष्यति। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा, शरीर का लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता। आप श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताएं जिसे मैं याद रख सकूं। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा, वे जहाँ होंगी वहाँ मेरा ध्यान करती होंगी, मेरा नाम जप करती होंगी। हनुमान सीता जी जहाँ विराजती होंगी, उस घर की दीवालों में से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वे मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती हैं और मेरा ध्यान करती हैं। वे यदि जंगल में हों तो वृक्ष में से श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलेगी। वे ही सीता जी हैं, ऐसा जानना। वहाँ पंच महाभूत राम नाम का जप करे, समझना कि वही सीता जी हैं। जहाँ पंच महाभूत राम नाम का जाप करे, समझना कि वही सीता जी हैं। हनुमान जी ने इन्हीं लक्षणों से सीता जी को अशोक वन में पहचाना है। श्री सीता जी का राम जी से अतिशय प्रेम है, अतिशय निष्ठा है तथा उनमें अतिशय पतिपरायणता है। श्री सीता जी का पत्नी धर्म अलौकिक है। लोकापवाद के कारण जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग करने के लिए निश्चय किया, तब सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठाकर वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ में से उतरती हैं। सीता जी का साष्टांग बंदन करते हुए लक्ष्मण जी को धैर्य नहीं रहा। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, परंतु माता जी का बंधन करते हुए वे बालकों की तरह रोने लगे। माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, तुम क्यों रोते हो? तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीत से लीला करने की मुझको आज्ञा दी है। माता जी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, अतिशय व्याकुल हो गई, परंतु धीरज रखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण,
प्रभु ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। पतिर्हि देवता नार्या पतिर्हि बंधु पतिर्हि गुरु प्रणयरपि प्रियम तस्माद् कार्यम विशेषतः। मेरे पतिदेव जो कुछ करते हैं वह उचित ही करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। परंतु मुझे दुख यह है, कोई ऋषि मुझसे पूछेगा तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। लक्ष्मण, पति के त्याग दिए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है। परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेट में मेरे पतिदेव का चैतन्य है, सूर्य वंश का बीज है। लक्ष्मण, मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है। मामिकेयम तनुर्नूनम सृष्टा दुखाय लक्ष्मण, मेरी चिंता न करो, इसे सत्य मानो। लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है यह मैं जानती हूँ। मेरा त्याग किया है उसका मुझे बहुत दुख नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। वे किसी स्त्री से अटकते नहीं, आंख ऊंची करके कभी किसी स्त्री के सामने देखते नहीं। उनकी सेवा की क्या कहूँ लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, तुमसे ही कहती हूँ। रात्रि के समय जब उनके चरणों की मैं सेवा करती हूँ तभी उन्हें निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आवेगी। लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई के चरणों की सेवा मैं तुमको सौंपती हूँ। उनकी सेवा करना है। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी भाव नहीं है। इस प्रकार पति के लिए सीता जी का प्रेम अनन्य है। जगत जननी श्री सीता जी। श्री सीता जी माता प्रेम की मूर्ति हैं और दया की समुद्र हैं। रामायण के अरण्य कांड में जयंत का प्रसंग आता है। जयंत ने अपराध श्री सीता माँ का ही किया था, परंतु माता जी को उस पर दया आई। संत ऐसा मानते हैं कि जयंत का अपराध अक्षम्य है, क्षम्य करने लायक नहीं है। राम जी जयंत को मारने के लिए तैयार हुए, परंतु सीता जी ने को दया आई, माता जी उसको क्षमा कर देती हैं। इतना ही नहीं, राम जी से भी विनती करती हैं कि इसे क्षमा कर दो। जग जननी ने प्रभु सम्मुख कर करवाया ताप विनाश। रामायण में 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में श्री सीता जी की एक कथा वर्णित की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन में जाकर श्री सीता जी को ले आने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन में आए। वहीं शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता जी राम जी का ध्यान लगाए हुए बैठी हैं। फूलों से श्री राम नाम लिखा है। माता जी ने दृष्टि श्री राम नाम में स्थिर कर रखी है। वे किसी पर दृष्टिपात करती नहीं। श्री हनुमान जी ने आकर श्री सीता जी को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से अपनी जीत हुई है। प्रभु ने रावण का वध कर दिया है। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। माँ, तुम्हारा यह दास आज आपको श्री राम के दर्शन कराएगा। आप अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे।
यह सुनकर श्री सीता जी को अत्यंत आनंद हुआ, आंखें भावभीनी हो गई। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान, सब सौम्य सद्गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। श्री सीता जी कहती हैं, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीवी हो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी संतों के सद्गुण हैं, ज्ञानियों में अग्रणी है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। अरे राम जी की पूजा अधिक होती है, या हनुमान जी की एक छोटा सा भी ग्राम हो, वहाँ कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होगा, परंतु हनुमान जी की एक छोटी सी देहरी अवश्य होगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं, मेरा हनुमान जहाँ होगा वहाँ अष्ट महासिद्धियाँ उनकी सेवा में हाजिर रहेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी जिस समय श्री सीताराम जी की सेवा में होते हैं, उस समय बालक जैसे होते हैं। बालक जैसा होता है वैसे ही सेवा कर सकता है। मान सेवा में विघ्न करता है। बड़े बड़े महाराज भी पांडित्य छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। ज्ञान का अभिमान सेवा में प्रमाद उत्पन्न कराता है। हनुमान जी बालक के समान हैं। वे सीता जी से कहते हैं, माता जी, आपने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है। माँ, मैं जो मांगूंगा वह आपको देना ही पड़ेगा। माता जी ने कहा, बेटा, मैंने तुझे देने में क्या बाकी रखा है? तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा, माँ, यह सब तो ठीक है, अब मुझको जो चाहिए वह दो। माता जी ने कहा, तुम मांगो बेटा, तुम जो मांगो वही दूंगी। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहा, माँ, राम जी का संदेश लेकर लंका में जब मैं पहली बार आया था, तब मैंने अपनी आँखों से देखा था। ये राक्षसियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती थी, ये बहुत खराब बोलती थी, आपको बहुत डराती थी, बहुत खिजाती थी। माँ, यह सब मैंने अपने आँखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में ये राक्षसियाँ अभी बाकी हैं। ये राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षसी को पीस दूँ। मेरी माँ को जिन राक्षसियों ने त्रास दिया है उनको घोर दंड दूँ। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी ने मना किया। कहा, बेटा, यह तू क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है? बैर का बदला बैर से लेना उचित नहीं, बैर का बदला प्रेम है। श्री सीता जी ने हनुमान जी को वहाँ उपदेश दिया, अयम व्याघ्र समीपे तू पुराणो धर्म संहिते
क्षेण गीत श्लोकास्ति तम निबोध प्लवंगम। हे हनुमान, पूर्व में एक रीछ और बाघ का प्राचीन और अर्धयुक्त आख्यान कहा गया है, उस कथा को सुन। श्री सीता माँ ने हनुमान को कथा सुनाई। जंगल में एक पारधी के पीछे व्याघ्र पड़ गया। पारधी घबराया, वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना आता नहीं था, इसलिए वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में से कोई नीचे उतरे तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। बाघ पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु न तो पारधी नीचे उतरा और न रीछ ही नीचे उतरा। सायंकाल हुआ, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछ से पशु भाषा में कहा, यह मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। एक दिन यह तुमको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। यह वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसको धक्का मारकर नीचे फेंक दे और मैं इसे मारकर खा जाऊं। हम दोनों के शत्रु का नाश हो जाएगा। रीछ ने कहा, नहीं, यह मेरा धर्म नहीं। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा की धरती पर सभी को सहारा रहना चाहिए। सबका आधार, सबका घर तो एक ही है। यह मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि का समय हुआ, रीछ की आंख लग गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने पारधी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खाने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ। तू इस रीछ को धक्का मारकर नीचे फेंक दे, मैं मारकर इसको खा जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। पारधी कृतघ्न निकला। जिस रीछ ने उसका रक्षण किया था, उसके साथ धोखा किया और मध्यरात्रि के समय सोते हुए रीछ को उसने धक्का दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई मार नहीं सकता। रीछ गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसकी पकड़ में आ गई और उसके सहारे वह वापस वृक्ष के ऊपर बैठ गया। बाघ ने रीछ से कहा, देखा, यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्नी है। जिसकी रक्षा तूने की, उसने तेरे साथ कैसा बैर किया। तुझे मारने को तैयार हो गया। अब तू इसको धक्का मार। परंतु रीछ ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। न पर पाप मादत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षित संत चारित्र भूषणा। पापाचरण करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष नहीं देखते। सज्जन पुरुषों को स्वयं के शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा, जो प्रेम से बदला लेते हैं वे संत हैं, और बैर की शांति बैर से नहीं प्रेम से होती है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। अपकार का बदला उपकार से दे और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। ये राक्षसियाँ तो रावण की आज्ञा में थीं। रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी। इनमें इनका तो कोई दोष नहीं था। यह दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भी स्वधर्म का पालन करता है, वह बैर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा, तू इन राक्षसियों को मारना नहीं। मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जाना है। इतने अधिक दिन मैं इन राक्षसियों के साथ रही हूँ। ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान मांगे वह मुझको इन्हें देना है। बेटा, मैंने तो निश्चय किया है कि इन राक्षसियों को दुखी करके ही यहाँ से जाऊँगी। ये राक्षसियाँ बहुत दुखी हैं, तो किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, श्री राम सब राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं तब निष्ठुर हो जाते हैं। श्री राम जब राक्षसों को मारते हैं तब दया को दूर
दया को दूर कर देते हैं। राक्षसों का संहार करते समय उनके मन में एक ही बात होती है, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आती, परंतु सीता जी को राक्षसों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। यह सब रामायण में पढ़कर हमें भी बहुत दुख होता है। फिर भी सीता जी के हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध भी आया है, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध आया नहीं। किसी के लिए भी सीता जी के मन में कुभाव नहीं, सबके लिए दया भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी ने मनाही की तो हनुमान जी ने सीता माँ की जय जयकार की। सीता माँ को साष्टांग बंदन करके हनुमान जी ने कहा, ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी नहीं देखी। श्री राम दयालु हैं, यह बात सत्य है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं नहीं देखी। जगत जननी आप में ही यह दया मैंने देखी है। माँ आप जगत माता हैं, इसलिए आपको सब पर दया आती है। श्री सीता जी दया तथा प्रेम की मूर्ति हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है। वे जगत की माँ हैं। कमलेयम जगत माता लीला मानुष विग्रह। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, परंतु सीता जी की माँ कौन हो सकती है। श्री सीता जी की कोई माँ नहीं, इनका कोई पिता भी नहीं। वे सबकी माँ हैं, सर्वेश्वरी हैं, सर्वश्रेष्ठा हैं। राघवत से अभवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्सेषाम् आत्मनस्तनुम्। जगत जननी की माँ कौन हो सकती है, उसकी माँ कोई हो नहीं सकती। सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। सीता जी माँ धरती से प्रकटी और धरती में ही समा गई। वाल्मीकि जी ने अति दिव्य उपसंहार किया है। उत्तरकांड में कथा आती है, श्री सीता जी का प्रयाण अति मंगलमय है, अति दिव्य है।